अस्सलाम वालेकुम इन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ पर हम लोग स्कूल से वापस आए तो मेरे बच्चे जो है ना कभी-कभार बड़े शौक़ से कहते हैं कि माँ जी हमें आज आप ऑमलेट चीज़ पराठा बना दीजिए। तो यहाँ पर मैं उनके लिए बना रही थी सिंपल। मैंने आप देख सकते हैं ऑमलेट बनाया है जिसमें मैंने काले मिर्च, नमक और मिक्स हर्ब्स यूज़ किए हैं। दैट्स इट। ऑमलेट बन जाएगा तो दूसरी तरफ तवे पे ही मैंने पराठा जो है उसको कुक कर लिया था। एक साइड उसकी वेल कुक्ड थी और एक अनकुक्ड थी। जो वेल कुक्ड थी उसको ऑमलेट के ऊपर रख दिया है और जो दूसरी साइड है वो आउटर पार्ट था। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑमलेट के अंदर चीज़ का एक स्लाइस उसके भी छोटे-छोटे चंक्स बना के मैंने ऐड कर दिए हैं। तो इसकी फिलिंग जो चीज़ से होती है ना बड़ा ही अच्छा उससे टेस्ट आता है। तो ये ऑमलेट चीज़ पराठा जो है फ़ोल्ड कर लूँगी, देन दोनों साइड से इसको अच्छे से मैं क्रिस्पी कर लूँगी। तो और यहाँ पर अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ इसकी लुक। तो ये बहुत ही मज़े का होता है जब काट के आप बच्चों को देते हैं तो थोड़ा-सा उनके लिए ऐसा होता है कि खाने में ईज़ी रहता है। तो इसकी लेयर देखिए कितनी परफ़ेक्ट बनी है। तो यहाँ पर ये मैंने आयशा के लिए बना लिया था। अब मैं अब्दुल अहद और अब्दुल वासिक के लिए बनाऊँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का ये मोस्ट फ़ेवरेट है और मज़े की बात कि एक मुकम्मल हेल्दी मील है। बच्चे जब ये खा लेते हैं तो बहुत देर तक उनका जो पेट है वो भरा रहता है। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन मैंने पराठा बना दिया है। अब ये जो इसकी एक साइड है वो अनकुक्ड है, वो इसलिए कि जब हम इसको पलटेंगे तो ये दूसरी साइड से भी अच्छे से कुक हो जाएगा। तो अक्सर कभी-कभार ऐसे होता है कि ऑमलेट में मैं कुछ सब्ज़ियाँ भी ऐड कर देती हूँ, चिकन भी ऐड कर देती हूँ और पराठा जो होता है वो भी प्रॉपर लच्छेदार होता है। मतलब उसकी नीचे वाली लेयर भी पराठे की होती है, ऊपर वाली लेयर भी पराठे की होती है। तो इसके अंदर सब्ज़ियों वाला ऑमलेट होता है, चिकन प्लस ढेर सारी चीज़ ऐड कर देते हैं। तो जैसे डबल डेकर पराठा होता है, उस तरह भी मैं बना देती हूँ, तो बड़ा मज़े का बनता है। और केचप के साथ या अपनी पसंद की कोई भी सॉस ले लें, जैसे टार्टर सॉस वगैरह हो गई है, तो उसके साथ इसका टेस्ट जो है दोबाला हो जाता है। और अब वैसे भी विंटर ऑलमोस्ट स्टार्ट है और इस सीज़न में पराठे जो हैं उनकी बड़ी क्रेविंग होती है और ठंडा-ठंडा मौसम हो, गरम-गरम पराठे हों, तो क्या ही बात है। तो मैं अभी बना रही थी तो एक्चुअली बाहर मौसम भी बहुत ठंडा था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं वीडियो बना देती हूँ ताकि सर्दियों में जब आप इस तरह की वीडियो बनाते हो तो एक बड़ी अच्छी-सी वाइब आ रही होती है। आप भी बनाइएगा ऑमलेट चीज़ पराठा या फिर पराठा सैंडविच कह लें और डबल डेकर पराठा भी कह सकते हैं एज़ यू लाइक। तो मुझसे फिर ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। तो जी यहाँ पर मेरे स्कूल में था पेटीएम और मैं अपने क्लासरूम में अपना टेबल जो है उसको सेट कर रही थी। तो मैंने फिर साथ एक छोटी-सी वीडियो ली। मैंने कहा चलो अगर आप में से कोई टीचिंग करता है तो उसको भी कुछ आइडियाज़ मिल जाएँगे। ये आप देख सकते हैं एक नेम प्लेट है, प्लस कुछ डेकोरेशन के लिए मैंने टेबल क्लॉथ्स ले लिया है, टेबल मैट्स हैं, साथ में प्लानर है और एक बुक रख दी है मे बी जिसमें कुछ नोट करना हो। पैरेंटल फीडबैक जो होता है वो आपने लेना होता है, उसके लिए भी आप एक अच्छा सा पेन रख लीजिए पास। वाटर बॉटल ज़रूर रखिए क्योंकि ज़ाहिर है आपको बार-बार उठना तो नहीं पड़ता। साथ में ये देख सकते हैं आप मैंने कुछ मज़ीद फ्लावर्स वगैरह भी रख दिए थे ताकि एक अच्छी प्रेजेंटेबल सी लुक आए। तो उसके बाद आयशा के स्कूल था पीटीएम, फिर मैं आयशा के स्कूल गई। तो यहाँ पर ये देखें आयशा की लुक, क्योंकि आयशा जो है ना वो बड़ी एक्साइटेड थी कि पीटीएम होगा तो मैं अपना दुपट्टे वाला ड्रेस पहन के जाऊँगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है।
तो बड़ी मज़े की अच्छी प्यारी सी डेकोरेशन की हुई थी इनके स्कूल में। और जब भी इसके स्कूल में पीटीएम होता है तो बहुत ही वेलकमिंग माहौल इनने बनाया हुआ होता है। मतलब जैसे ही हम गेट से एंटर होते हैं तो एक बहुत अच्छी सी फ़ील आ रही होती है और वाक़ई फ़ील हो रहा होता है कि इन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छी अरेंजमेंट की है। तो बस यहाँ पर आयशा की टीचर से मीटिंग करने के बाद आयशा यहाँ पर थोड़ी देर घूम फिर रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं इसकी एक अच्छी सी वीडियो बनाती हूँ अपने व्लॉग के लिए। तो बस यहाँ पर उसके बाबा वेट कर रहे थे और हमने वापस भी जाना था घर। तो जी, उसके बाद फिर घर आए, रेस्ट वगैरह किया और शाम को फिर वापस आ गए मार्केट, क्योंकि आयशा को जो है नेक्स्ट टर्म के लिए नोटबुक्स वगैरह उसकी लेनी थी, वर्कबुक्स लेनी थी, स्टेशनरी लेनी थी, वो ली। उसके बाद मुझे चाहिए थे शूज़ अपने लिए, तो बस यहाँ पर मैं आई थी कमर्शियल मार्केट और स्टाइलो पे मैंने देखे थे और फिर उसके बाद वॉक इन पे देखे थे, तो फाइनली मुझे अपने लिए वाइट जॉगर्स मिल गए थे, वो लिए और फिर हम लोग वापस घर गए। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लिया था। तो यहाँ पर फुटवियर की बड़ी अच्छी कलेक्शन थी, तो मैंने सोचा चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मे बी आपको भी कुछ आइडियाज़ मिल जाएँ अगर आपने अपने लिए शॉपिंग करनी है तो। एक्चुअली नेक्स्ट डे मेरे स्कूल का ट्रिप जाना था और उसके लिए भी फिर मुझे बहुत दिल चाह रहा था कि मैं वाइट कलर के अपने जॉगर्स लूँ। तो जी, ये नेक्स्ट डे फिर मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो भी रेडी थे, बहुत एक्साइटेड थे। तो बस यहाँ पर हमारी डबल डेकर बस आ गई थी, उसमें बच्चों की अरेंजमेंट हो रही थी, तो बस अपने सफ़र पे हम रवाना हो गए थे। तो यहाँ पर हम लोग फैसल मॉस्क, लेक व्यू, देन हम लोग मॉन्यूमेंट पार्क वहाँ पर गए, बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स जो हैं उनको फ़न वगैरह करवाया और बहुत इन्जॉय किया। मेरी कलीग्स भी थी साथ, तो बड़ा ही मज़ा आया और अल्हम्दुलिल्लाह मौसम इतना अच्छा हो गया था कि बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, साथ में हल्की हल्की बारिश भी हुई थी। तो हम सब ने बहुत इन्जॉय किया और बहुत अच्छा रहा ये ट्रिप अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर वीडियो को मैंने ब्लर भी किया हुआ है, प्लस थोड़ा-सा स्पीड मोड में लगाया हुआ है, क्योंकि मुझे था कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और बेसिकली ब्लर करने का मकसद ये था कि ज़ाहिर है मेरी कॉलीग्स थी, स्टूडेंट्स थे, तो हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है, तो कोशिश यही होती है कि हमारी वजह से किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। तो ख़ैर बहुत ही अच्छा ट्रिप था ये और इस टाइम मुझे भी ना अपना स्कूल जो है उसकी मेमोरीज़ जो है वो रिकॉल हो रही थी। मुझे भी अपने ट्रिप का सारा टाइम याद आ रहा था कि स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, देन यूनिवर्सिटी लाइफ में जब ट्रिप्स जाते थे तो एक मेमोरी जो है वो सेव हो जाती है। एक्चुअली फैमिलीज़ के साथ तो हम जाते रहते हैं हर हफ़्ते, हर 15 दिन बाद कोई ना कोई हमारा ऐसा पिकनिक या ट्रिप का हो जाता है, बट इस तरह के जो ट्रिप्स हैं वो आपकी लाइफ में बहुत कम होते हैं। तो मुझे ये लगता है कि आपकी ज़िंदगी में ये जो लोग होते हैं ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं आपके पास, तो कोशिश करें कि बहुत अच्छा वक्त गुज़रे। तो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह से वो भी बहुत 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 क्यूट हैं, बहुत इनोसेंट हैं। इससे पहले जब मैं टीचिंग कर रही थी तो सीनियर क्लासेस जो है मैं वो लेती थी, बट ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैंने जूनियर क्लासेस ली, तो मैं जूनियर्स में बहुत इंजॉय कर रही हूँ एज़ कम्पेयर टू सीनियर्स। तो बस यहाँ पर फिर घर वापस आए और थकावट बहुत हो गई थी। एक्चुअली वैसे एन्जॉयमेंट में बिल्कुल भी पता नहीं चलता, लेकिन जब आप घर पहुँचते हैं, थोड़ा-सा टाइम गुज़रता है, तो तब आपको फ़ील हो रहा होता है कि आपको कितनी थकावट हो गई है। तो बस यहाँ पर थोड़ी देर पॉज़ वगैरह लिया, फिर बच्चों को स्टडी वगैरह करवाई, गपशप लगाई उनके साथ। तो यहाँ पर खाने में मेरे हस्बैंड सेवर लाए थे, तो मैं उसको डिश आउट कर रही थी। तो जी, ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा और अगर आप वीडियो वॉच कर रहे हैं तो काइंडली लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। थोड़ा-सा दिल बड़ा कर दीजिए काइंडली। तो बस इसी के साथ अब आपसे चाहूँगी इजाज़त। दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।